मम्मा मम्मा, एक कहानी सुनाओ ना। कहानी? चलो ठीक है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। अब आपको पता है बादशाह अकबर कौन थे? नहीं, अकबर कौन थे मम्मा? अकबर मुगल एम्पायर की एक बहुत बड़े बादशाह थे, यानी बहुत बड़े किंग थे। एक बार वे बहुत परेशान हो रहे थे, तभी बीरबल यानी उनके सभा की सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति था, उसने पूछा, महाराज, क्या मैं आपके परेशानी का कारण जान सकता हूँ? बीरबल, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि राज दरबार में गद्दार भरे पड़े हैं। सामने से सभी अच्छे दिखाते हैं, पर मेरे पीठ पीछे वही लोग षड्यंत्र रचते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे यकीन करूं और किस पे ना करूं। बीरबल ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं महाराज? अकबर ने कहा, इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रहा है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, आप इस बात की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। फिर क्या हुआ? फिर बीरबल ने वफादार मंत्रियों को चुनने के लिए एक तरकीब निकाली और अगले दिन ये घोषणा करवा दी कि जो मंत्री सबसे ज्यादा वफादार है उसी को वजीर घोषित किया जाएगा। बीरबल की सलाह के अनुसार अकबर ने सारे मंत्रियों को मकई का बीज और खेत में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ जगह दिया और कहा, आपको 1 महीने में ये मकई की दानों को अच्छे से देखभाल करके और पानी देकर बड़ा करना है। जिसके मकई सबसे अच्छे होंगे वही विजेता होगा और वजीर बनेगा। इस परीक्षा से आपकी ईमानदारी से सेवा और मेहनत भाव को देखा जाएगा, जो कि जनता की सेवा और राज्य के लिए जरूरी है। इसके बाद सभी व्यक्ति बीज लेकर खेत में अपनी जगह पर बीज बोने लगे। कुछ दिनों के बाद सभी के मकई उगने लगे, सिवाय कुछ मंत्रियों के। इस तरह 1 महीना बीत गया। सभी के मकई अच्छे से उग गए, लेकिन कुछ मंत्रियों के मकई पूरी मेहनत करने के बाद भी नहीं उगे। बादशाह अकबर और बीरबल ने सभी के मकई देखे। इसके बाद अकबर ने बताया कि उन्होंने जो बीज दिए थे ना, वो खराब थे और मकई उगने के तो लायक ही नहीं थे। पर वजीर बनने के लालच में कुछ मंत्रियों ने बाहर से दूसरा बीज लाकर खेत में प्रयोग किए, लेकिन कुछ मंत्रियों ने उन्हीं बीज पर पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मेहनत की। बादशाह अकबर ने बीरबल की शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसके वजह से ही उन्हें पता चला कि उनके मंत्रिसभा में कौन कौन सच्चे ईमानदार हैं। बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ईमानदार व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में तरक्की पाते हैं। ईमानदार व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। ये हो सकता है कि ईमानदार व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सक्सेस जरूर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो बेईमान होते हैं, जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, उनको सफलता मिल तो जाती है पर स्थायी नहीं होती है, क्योंकि जब उनकी करतूतों का, घोटालों का भंडार फूटता है तो एक पल में उसका सब कुछ नष्ट हो जाती है।
तो हमें हमेशा ऑनेस्ट बन के रहना है, यानी कि ईमानदार बन के रहना है। तो कैसी लगी ये कहानी? कल और एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय।